मुजाहिदुल, गुड मॉर्निंग फ्रॉम आसाम। हर्षित, धनकर, निकिता, रंजीत, दीपांशु, प्रियंका, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। आरती, प्रिया, गुड मॉर्निंग मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आज ही जल्दी से आज ही स्टार्ट करें। रंजीत, अरुण जी, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कोमल, ये कौन सी भाषा लिखी बेटा? राहुल, श्री, आकांक्षा, अमित, अनमोज, आशुतोष, हर्ष, विशेष, कुणाल, तन्नू, अब तो बड़े नाम आ गए भाई। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जी जी, आज ही मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और जो हमने कल नंबर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी हमारा चल रहा था प्राइम नंबर्स के ऊपर ही, तो आइए उसी कहानी को एक और आयाम की तरफ लेके चलते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। कोमल जी पंजाब से पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। ये टाइप 1 ही चल रहा था, क्वेश्चन नंबर था 8। करिए मेरे बच्चे सवाल को। सवाल में कह रहा है जेड इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इक्वल्स टू जेड प्लस 1, देन द नंबर ऑफ प्राइम अमंग एक्स प्लस 1 दिस। तो इस इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी? इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या होगी, हमारा सवाल है। विच ऑफ देम आर प्राइम नंबर? मेरे बच्चों, सबसे पहली चीज तो ये समझिए कि जेड जो है वो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर है। जेड जो है मेरे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 31 नेचुरल नंबर है। यानी 1 से 31 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है ये 1 से 31 से 1 से लेके 31 तक जितने भी नंबर होंगे उन सब से डिवाइड होगा। मैं पूछूं ये 2 से होगा? बिल्कुल। 3 से होगा? हाँ। 4 से? हाँ। 5 से? हाँ। क्योंकि ये सारे नंबर इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है जी। बहुत अच्छे से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फैक्टोरियल होता है, इसे हम फैक्टोरियल भी कहते हैं और फैक्टोरियल का ही निशान होता है 31 फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं। और फैक्टोरियल जो होता है मेरे दोस्तों, उसका मतलब होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन फैक्टोरियल है। तो अब कहानी समझिए। सवाल में कह रहा है कि x जो है वो बेसिकली z प्लस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा भाई? x की वैल्यू तो z प्लस 1 है, तो x प्लस 1 की हो जाएगी z प्लस 2। z प्लस 2, बहुत बढ़िया। x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि x की वैल्यू z प्लस 1 है, तो x प्लस 2 की हो जाएगी z प्लस 3। अब आप मोटी बात समझ गए कि हर एक में अब एक एक बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही x प्लस 29 को हम लिख देंगे z प्लस 30 और x प्लस 30 को हम लिख देंगे z प्लस 31। देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आसान नहीं है। वही समझेगा जो बहुत ध्यान देगा। z प्लस 31 समझ गए। अब मेरे बच्चों z क्या है? तो आप कहेंगे सर z था 1 से 31 तक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन, तो यानी यहां 31 फैक्टोरियल है प्लस 2 है। तो मेरे बच्चों ये बताओ, 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी है। आप कहें क्यों है? क्योंकि देखो 31 फैक्टोरियल में 2 है या नहीं है? है। 1 से 31 तक सब कुछ होगा, तो इसका मतलब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? 2। तो मेरे बच्चे 2 कॉमन आ जाएगा और यहां क्या बचेगा? बाकी मटेरियल बचेगा, प्लस में ये करेंगे। तो क्या ये प्राइम नंबर होगा? आप कहेंगे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर प्राइम नंबर के लिए खास बात यह है कि प्राइम नंबर के केवल और केवल 3 ही फैक्टर, ना माफ करना गलत बोल रहा हूं, प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं।
एक तो एक होता है और एक वो नंबर खुद होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहां मेरे बच्चे पहली बात तो एक कोई भी नंबर होगा, एक तो एक फैक्टर होगा ही होगा, एक फैक्टर दो भी होगा क्योंकि 2 × है तो 2 से भाग जाएगा, और एक फैक्टर ये नंबर खुद ब खुद बचा, तो यहां हो जाएंगे 3 फैक्टर। और अगर ये 3 फैक्टर हो गए तो ये प्राइम नंबर होगा नहीं होगा। तो इसी तरीके से मेरे बच्चे यहां पे भी करेंगे, किसी में भी, जैसे इसी में आ जाइए तो जेड का मतलब है 31 फैक्टोरियल जमा 31। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों यहां से क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 31 फैक्टोरियल में 31 है ऑलरेडी, तो 31 कॉमन आ जाएगा। तो 31 गुना यहां जो बचा जमाया ये, तो इसके 3 फैक्टर तो सीधे दिख रहे हैं, एक तो एक आ गया, एक 31 आ गया, और एक जो भी यहां कहानी बचेगी लंबी चौड़ी वो, और हो सकता है इसके भी और फैक्टर बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कोई भी प्राइम नंबर नहीं बन रहा, इसके अंदर मेरे बच्चे कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। और यही आपसे सवाल में पूछा है कि नन ऑफ देम, इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं होगा। बहुत सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप इस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। आइए देखिए मेरे भाई, नंबर सिस्टम जो है वो समझने का ज्यादा है। आइए, कह रहे 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। 3 नंबर है, एक नंबर है ए, एक है बी, एक है सी, तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, ए बी सी, तीनों जो है मेरे बच्चे क्या है, प्राइम नंबर है। पहली बात, तीनों की तीनों मेरे बच्चे क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है सर, तीनों प्राइम नंबर है, बहुत सुंदर। अगली बात सर, तीनों का जो योग है, यानी तीनों का जो योग है और वो 100 है, ये भी गिवन है। हाँ जी सर। आगे, तीनों का योगफल 100 है, ये भी ठीक है। कह रहा है इनमें से एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है, तो इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। मेरे बच्चे अब मैं यहां आपको एक बेसिक बता रहा हूं जिसको आपने ध्यान रखना है। क्या, मैं इवन संख्या जो होगी, जिसे हम सम कहते हैं, जो 2 से भाग होती है, उसे मेरे बच्चों में ई से डिनोट करूंगा, और जो ओड संख्या होगी जिसे हम विषम कहते हैं, इसे मैं ओ से रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरे बच्चे पहला रिलेशन आप ध्यान रखिएगा कि इवन में इवन जोड़ोगे तो रिजल्ट इवन आएगा, यानी सम में सम जोड़ोगे तो परिणाम भी सम आएगा, विषम में विषम जोड़ोगे तो भी परिणाम सम ही आता है। ठीक है जी। हां, अगर एक ओड हो और एक इवन हो तो ही जोड़ने पे आपका ओड निकल के आता है, यानी विषम और सम का योगफल करोगे, ओनली इन दैट सिचुएशन रिजल्ट वुड बी ओड नंबर, अदरवाइज हमेशा ही इवन है। दूसरी चीज, दूसरा रिजल्ट, यही कहानी माइनस में भी है, अगर यहां माइनस करूं तब भी ही परिणाम आएगा, ये बात ध्यान रहे। बिल्कुल ठीक है सर। दूसरी चीज क्या कहना चाह रहा हूं, दूसरा मेरे बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इवन को इवन से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन आएगा, इवन को ओड से मल्टीप्लाई करो तो भी इवन ही आता है, और ओड को ओड से मल्टीप्लाई करो तो केवल ओड आता है। ये रिजल्ट भी मेरे बच्चों आप ध्यान रखना। तीसरी बात जो समझनी हुई है कि अगर माइनस की पावर इवन हो तो परिणाम प्लस आता है, और माइनस की पावर अगर ओड हो तो परिणाम माइनस आता है। ये 3 रिजल्ट जो मैंने आपको समझाए, ये तीनों अपने आप में बेहद जरूरी है। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें, जब हम हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजें पढ़ने लग गए ना मेरे बच्चे, तो वहां हमें इस बात का पेशेंस रखना होगा कि हाईली कॉन्सेप्चुअल चीजों में हमें यहां से बहुत ज्यादा सोचना होगा।
लगातार सोचना होगा, तभी आप कर पाएंगे। आइए मेरे बच्चों, एक बात और इंफॉर्मेशन आप नोट रखिए, ये मैंने लिखवा रखा है आपको कि 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही भाषा में समझे कि भैया 2 जो है वो इकलौती अभाज्य संख्या है। 2 जो है मेरे बच्चे वो इकलौती अभाज्य संख्या है, ध्यान रखें। 2 ही ऐसा है जो इकलौती सम अभाज्य संख्या है। शब्दों को फिर से करेक्ट करता हूं, 2 इकलौता सम अभाज्य संख्या है। 2 के अलावा एवरी प्राइम नंबर ओड यानी विषम होंगे। इस बात को ध्यान देना, 2 के अलावा हर प्राइम नंबर जो होता है वो ओड होता है। क्या मेरी बात समझ गए? बिल्कुल ठीक है कि भाई 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड होंगे, इसमें कोई रोड़ा रप्पा नहीं है। ठीक बात है सर। अगर ऐसी बात है सर तो ये बताओ कि ये तीनों प्राइम नंबर अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या लिखी है। इनमें से अगर कोई भी 2 नहीं है, भाई 3 प्राइम नंबर का जोड़ 100 है, 3 प्राइम नंबर का जोड़ 100 है, तो मेरे बेटे एक बात बताओ, ये तो तय है कि 3 प्राइम नंबर का जोड़ 100 है। अगर मैं मान लूं कि ए बी सी तीनों ही 2 के बराबर नहीं है, ए बी सी तीनों ही 2 के बराबर नहीं है, शब्दों को बड़ा ध्यान से सुनो, ए बी सी तीनों ही 2 के बराबर नहीं है, तो मेरे बेटा हर प्राइम नंबर ओड नंबर होता है, तो ये भी ओड होगा। बिल्कुल, ये भी ओड प्राइम नंबर ही होगा और ये भी ओड प्राइम नंबर ही होगा। तो जब ओड में ओड जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवन। फिर ये वाला ओड जोड़ेंगे इसके अंदर, तो इवन में ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा? ओड। तो उत्तर जो आना चाहिए वो एक विषम संख्या आनी चाहिए। उत्तर जो आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आना चाहिए? विषम संख्या। लेकिन उत्तर दे रखा है 100 जो कि एक इवन नंबर है, सम संख्या है। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे 3 प्राइम नंबर का जोड़ कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता अगर वो तीनों के तीनों प्राइम नंबर में 2 शामिल नहीं, क्योंकि 2 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इस बात का अर्थ यहां से यह समझ में आया कि अगर एबीसी की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है, इनमें से कोई भी 2 नहीं है, तो इनका जोड़ 100 आ ही नहीं सकता। नहीं आ सकता तो कॉन्ट्राडिक्शन बन गई और बात समझ में आ गई कि सर इनमें से कोई सा ना कोई सा 2 है, कोई सा ना कोई सा 2 है। अब उसने तो 3 प्राइम नंबर की बात की थी, तो मैं पहले वाला नंबर ले लेता हूं 2। बिल्कुल ठीक है। अगर पहला प्राइम नंबर 2 यानी एक नंबर तो 2 लेना ही लेना होगा, तो बाकी दोनों का जोड़ कितना बना मेरे बच्चे? 98। क्योंकि भाई तीनों का जोड़ तो 100 बनाना था, तो 2 का जोड़ 98। अब मेरे बच्चे ऐसे 2 प्राइम नंबर ढूंढो जिनका जोड़ करें तो 98 आए, जिनका जोड़ करें तो 98 आए, और एक प्राइम नंबर, इन तीनों में से एक जो प्राइम नंबर है वो किसी दूसरे से 36 ज्यादा है, किसी दूसरे से 36 ज्यादा है। अगर इनमें से कोई नंबर ए से 36 ज्यादा है तो 2 में 36 जोड़ेंगे, गधो बन जाएगा 38, और 38 प्राइम नंबर नहीं होता, 38 प्राइम नंबर नहीं होता। फिर क्या करें सर? तो सर ये हमें समझ में आना चाहिए कि भैया बी और सी जो हैं इनका जो जोड़ है वो 98 है, और बी और सी का जो डिफरेंस है वो 36 है, ऐसा सवाल कह रहा है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे इसके बाद तो सर हम ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं। हाँ उड़ा सकते हैं, लेकिन समझ विकसित कर लो, ये समझ दोबारा नहीं आएगी। फिर से समझाता हूं एक छोटी बात और भी मेरे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए x प्लस वाई बराबर कुछ भी दरखाओ 10 और x माइनस वाई बराबर 6, और मैं कहूं कि भाई x और y की वैल्यू बताओ, यानी जब भी इनके कोफिशिएंट 1 1 हो और एक जगह प्लस एक जगह माइनस हो, तो हमेशा ध्यान रखना जब इसे जोड़ेंगे तो कट जाएगा। 2x बराबर 16, तो x की वैल्यू 16/2। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि जो ये प्लस वाला है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ही इन दोनों के जोड़ का आधी होती है। 10 और 6 16 का आधा 8, और जो माइनस में आया ना, इसकी जो वैल्यू है वो इन दोनों के जोड़ का ना, इन दोनों के डिफरेंस का आधा। 10 में 6 गया 4, 4 का आधा 2,
ये इसकी वैल्यूज है। अगर मैं आपको कहूं a प्लस बी बराबर 98 और a माइनस बी बराबर 36, तो आंख बंद करके आपको ये समझना होगा कि a की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों के जोड़ का आधी होगी। तो 8 6 14, 2 3 12 और 1 13, 134 की आधी होगी। 2 6 12, 2 7 14। और b की जो वैल्यू होगी मेरे बच्चों वो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होगा। तो 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 3 गया 6, इसका आधा होगा, यह आएगा 31। यानी एक नंबर 31 होगा मेरे बच्चे तो दूसरा नंबर 67 होगा। तो एक नंबर 31 होगा तो दूसरा नंबर 67 होगा, क्योंकि ए बी सी तो हमने नाम रखे, उसने थोड़ी पूछा। तो कहता तो इन संख्याओं में से एक संख्या है। 17 है भाई आंसर का हिस्सा? नहीं है। 29 है जी? नहीं है। 73 है जी? नहीं है। नन ऑफ दीज मेरा आंसर, नन ऑफ दीज मेरा आंसर है, नन ऑफ दीज मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर है। हाँ जी, करिए। आइए मेरे दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि ए बी सी डी ई अभाज्य संख्या है। मेरे बच्चों जब भी प्राइम नंबर का सवाल आएगा ना, आप ये मान लेना दो फंसेगा ही फंसेगा, बिना दो के आंसर निकलेगा नहीं। कहता है ए प्लस, अबे मान जा भाई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, 5 प्राइम नंबर और इनका जोड़ 350। इनका जोड़ मेरे बच्चों 350 है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया सबसे छोटा है ए, फिर बी, फिर सी, मतलब सबसे छोटा ए, फिर उससे बड़ा है और ई सबसे बड़ा है। तो बताइए ए के कितने मान संभव हो सकते हैं, ए के कितने मान संभव हो सकते हैं। सबसे पहले छोटे दिमाग की है कि भाई ए सबसे छोटा है, तो मान लो ए की वैल्यू 2 नहीं है, तो अगर ए की वैल्यू 2 नहीं है तो ये भी ओड नंबर, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड, ये भी ओड। क्यों सर? क्योंकि सारे ही तो प्राइम नंबर विषम होते हैं, केवल 2 ही तो एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। तो ओड और ओड इवन, ओड और ओड इवन, और ये ओड। सर इवन में इवन जोड़ोगे क्या आएगा? इवन, और इवन में ये वाला ओड जोड़ोगे तो क्या आएगा? ओड। यानी जोड़ आना चाहिए विषम, जबकि जोड़ है इवन, सम। ये तभी संभव होगा जब एक इवन नंबर हो, तभी संभव होगा। तो मेरे बच्चे कुछ भी नहीं, आंख बंद करके कह दो कि वो इवन नंबर केवल एक ही होता है, 2। और चूंकि ए सबसे छोटा इनमें, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है और 2 ही इकलौता इवन प्राइम नंबर भी होता है। तो इसका मतलब ए की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल। उसने ये नहीं पूछा ए की क्या वैल्यू होगी, उसने पूछा ए की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ए की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी और नहीं। और क्या वैल्यू होगी ए की? 2। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इन दोनों की जो एक्चुअल में वैल्यू है 50 से छोटी है। पी भी 50 से छोटा, क्यू भी 50 से छोटा, और पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर भी हैं। पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर, आर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चों सबसे पहले ये बताओ कि 50 से छोटे कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, कईयों बार लिखो। 7, 11, 13, 17, 19, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। देखो 3, 2 5, 2 7, 3 10, 3 13 और 2 15, 15 हो गए। ठीक है। 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 से 10 तक 4, 1 से 20 तक 8, 1 से 100 तक 25 होते हैं। अब आइए आगे। पी और क्यू दोनों ही 50 से छोटे होने चाहिए, हमने लिख दिया। लेकिन कह रहा है कि पी और क्यू का जो जोड़ हो वो भी एक प्राइम नंबर है। पी प्लस क्यू दोनों का जोड़ 50 हो, ये भी जरूरी है। मैं माफ करिए, क्या हो? प्राइम नंबर है।
प्राइम नंबर हो। मेरे बच्चों एक फैक्ट ये भी लिख लीजिए, सम ऑफ टू प्राइम नंबर, सम ऑफ 2, 4, 6, 8, 10 और इतने ही, इनका जो सम होगा वो हमेशा ध्यान रखना ओड ओड आएगा, विषम आएगा। बताना ये बात ठीक लिखिए कि गलत लिखिए। सर गलत लिखिए। क्यों गलत लिखिए? क्योंकि मैं 3 और 5 को जोड़ूंगा, दोनों प्राइम नंबर है, तो जोड़ कितना आया? 8। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को समझाता हूं। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, एक बात ध्यान देना कि सम ऑफ प्राइम नंबर हमारे सवाल में भाई दो संख्याओं का योग प्राइम नंबर आना चाहिए, और हमें पता है कि हर प्राइम नंबर जो होता है वो ओड होता है, दो के अलावा। तो दो संख्याओं का जोड़ हर हाल में क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? ओड, क्योंकि प्राइम नंबर होता है। भाई दो संख्याओं का जोड़ मुझे प्राइम नंबर लाना, और हर प्राइम नंबर ओड आता है। और अगर मैं मान लूं कि पी भाई सबसे छोटा, फिर क्यू है, फिर 50, तो पी 2 नहीं है। अगर पी की वैल्यू 2 के बराबर नहीं है तो तय हो गया कि ये भी ओड होगा और ये भी ओड होगा, और ओड में ओड जोड़ेंगे तो ओड नहीं इवन आ जाएगा। तो यहां से स्पष्ट पता चला कि पी की वैल्यू कुछ नहीं 2 है। अब 2 में कौन सा प्राइम नंबर जोड़े इनमें से कि जो रिजल्ट आए वो भी एक प्राइम नंबर आए? तो देखो 2 में 3 जोड़े सेट है, 5 बन जाएगा। 2 में 5 जोड़े 7 बन गया। 2 में 7 जोड़े नहीं बनेगा, क्योंकि 2 में 7 जोड़ दोगे तो आएगा 9। अगर यहां 7 रखूंगा तो 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये नहीं। 2 में 11 जोड़ दें, 2 में 13 जोड़े 15 आएगा, वो नहीं है। 2 में 17 जोड़े चलेगा, 19 नहीं आएगा, 23 नहीं आएगा, 29 आ जाएगा, 31 नहीं आएगा, 37 2 39 नहीं आएगा, 41 2 43 आ जाएगा, 43 नहीं आएगा, 47 2 49 भी नहीं आएगा। तो कितने आंसर आए? 1 2 3 4 5 6। यानी यहां पे आप 3 रख लो, 5 रख लो, 11 रख लो, 17 रख लो, 29 रख लो, 41 रख लो, बस यही मेरे आंसर है। यही मेरे बच्चे आंसर है। तो कितनी संख्या संभव है? 3 और 3 6। तो कितनी अवस्था में? तो मेरे प्यारे बच्चों 6 अवस्थाओं में ऐसा संभव होगा। कितनी अवस्थाओं में मेरे बच्चे? 6 अवस्थाओं में ऐसा संभव होगा। क्लियर है मेरे बच्चों? अब आ गया था। देखिए आपको यह मानना होगा कि प्राइम नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो अपने आप में बहुत जबरदस्त होते हैं। यहां की जरूरत होती है, यहां अगर क्लिक नहीं करोगे तो फंस जाओगे। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में पहरा नहीं कह रहा है यदि पी क्यू और आर इस प्रकार हैं कि अभाज्य संख्या है। यानी पहली चीज ये कि पी क्यू और आर तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। कैसे हैं कि पी सबसे छोटा, फिर क्यू, फिर आर। लेकिन मजे की बात यह कि तीनों के तीनों 13 से छोटे हैं। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर लिखूं तो 2 3 5 7 11, 13 से छोटे यही प्राइम नंबर होंगे। लेकिन मजे की बात यह है कि P प्लस क्यू प्लस आर इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। इनका जो जोड़ है मेरे बच्चों ये भी एक प्राइम नंबर आना चाहिए। आंख बंद करके मान लो कि ये तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि सर 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो ओड होंगे, और ओड में ओड जोड़ा तो इवन आया। हां जी, और अगर ये भी ओड हुआ, ये भी मेरे बच्चे ओड हुआ तो ठीक है, ये तो सही बात है कि ओड में ओड जोड़ा इवन आया, और ये ओड है, ओड में इवन जोड़ोगे तो ओड आएगा, और हमें ओड ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। इसका मतलब यहां पे ये तय हुआ कि 2 आंसर नहीं होगा। पी क्यू आर में कोई भी नंबर 2 नहीं होगा, ये तय है। क्योंकि 2 ले लेंगे
तो इसका जोड़ जो आएगा मेरे बच्चों वो इवन नंबर आ जाएगा, जबकि मुझे प्राइम नंबर चाहिए, और प्राइम, हर एक प्राइम नंबर अपने आप में विषम होता है, दो के अलावा। तो क्या करें दोस्त, फिर लेते हैं 3, क्योंकि ये सबसे छोटा है। ये ले लेते हैं 5, ये ले लेते हैं 7। अब देखते हैं क्या इनका जोड़ प्राइम नंबर बना रहा है। नहीं सर, ये तो नहीं बना रहा। 3 और 5 8 7 15, ये तो नहीं बना रहा। फिर लेके देखते हैं 3 5 7 से अगला ले लेते हैं 11, क्योंकि हमें सीक्वेंस ये लेना है कि भाई पी सबसे छोटा, उससे बड़ा क्यू और सबसे बड़ा आर। तो 3 और 5 8, 8 और 11 19, ये प्राइम नंबर बना रहा है। एक तरीका तो संभव आ गया। सर 3 लेके क्या बन सकते हैं, ये बन सकता है। अगली बार 5 ले लेते हैं। अगर यहां 5 ले लें, यहां 7 ले लें और यहां 11, इनका जोड़ बन सकता है। सर 7 5 12, 12 और 11 23, ये भी प्राइम नंबर है सर। तो सर दो ही तो केसेस बने। एक बन सकता है पी को 3, क्यू को 5, आर को 11 ले लो। एक बनता है पी को 5 ले लो, क्यू को 7 और आर को 11 ले लो, तो 23। तो सर कितने संभव हो पाए, दो ही चीजें संभव हो पाए। देखिए बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि अभी टाइम लग रहा है। मेरे बच्चे अभी तो टाइम लगेगा, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं। लेकिन जब आप सीख लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आप कितना जल्दी से इन सवालों को करेंगे, है ना। बहुत जबरदस्त जबरदस्त सवाल आपको करा रहा हूं मैं, जो एग्जाम के हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। अब इस सवाल को आंख बंद करके आप सोल्व कर देंगे कि इसका आंसर 2 है। कोई माइकल लाल नहीं जो इसमें दिमाग दौड़ाना पड़े किसी को। क्यों? क्योंकि आपने इससे पीछे की कहानियां समझ ली। भाई ये बताओ, P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, इनका जोड़ 482। बिल्कुल ठीक है सर। यह भी तय है कि सर P जो है वो सबसे छोटा है। बिल्कुल ठीक बात है सर। अगर ये सबसे छोटा और ये मान लीजिए 2 है, तो बाकी सारे ओड नंबर होंगे। ओड 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 ओड, तो ओड में ओड जोड़ा इवन, ओड में ओड जोड़ा इवन, इवन में इवन जोड़ा इवन। अगर ये 2 नहीं है, मान लो कोई और है प्राइम नंबर, तो यहां ओड होगा और ओड में इवन जोड़ के रिजल्ट क्या आएगा, ओड, जबकि मुझे क्या चाहिए, इवन। तो आंख बंद करके नहीं कह दोगे यहां इवन चाहिए, और इवन चाहिए तो पी की वैल्यू एक ही संभव है, वो क्या, 2। 2 इकलौता प्राइम इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही इकलौता सम अभाज्य संख्या है, हाँ है ना। सर जी 13 दिया हुआ, प्रियंका बेटे 13 से छोटे लिखे हुए, ये लिखा है कि 13 से छोटे, पी क्यू आर 13 से छोटे, इसलिए 13 से छोटे लेने थे। आइए कहता है जी 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 ही गुणनखंड। 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल 3 ही गुणनखंड है। एक बात ध्यान देना, प्राइम नंबर लिखता है 2 3 5 7 11, इनका वर्ग करो। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहां से छोटी छोटी बातें समझोगे और जीवन भर ध्यान रहेगी। 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। मेरे बच्चे ये सोचो कि 4 किस किस से भाग होगा। सर 1 से, 2 से, 4 से। 9 किस किस से भाग होगा, 1 से, 3 से, 9 से। 25 किस किस से भाग होगा, 1 से, 5 से, 25 से। हाँ जी। 49 किस से भाग होगा, 1 से, 7 से, 49 से। 121 किस किस से भाग हो रहा है सर, 1 से, 11 से, 21 से, 121 से। तो आप एक चीज हमेशा नोट करेंगे और इस बात को कनपट्टे में जमा के लिख लेना कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप वर्क करेंगे, इफ यू आर मेकिंग स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का आप वर्क करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, इसके 3 फैक्टर होंगे। मान लीजिए प्राइम नंबर में पी मान ले रहा हूं, इसका आप वर्क कर रहे हैं, तो इसके 3 ही फैक्टर होंगे मेरे बच्चे। एक फैक्टर 1 होगा, एक फैक्टर पी होगा और एक फैक्टर पी स्क्वायर होगा। ये बात कनपट्टे में जमा लो कि किसी भी प्राइम नंबर का वर्क करेंगे तो इसके केवल और केवल 3 ही गुणनखंड होते हैं। मैं आपसे कहूं 289, बताओ इसके कितने टुकड़े होंगे। आपको पता है सर ये 17 का वर्ग होता है, और सर ये एक प्राइम नंबर है, और अगर ये प्राइम नंबर है तो इसके 3 टुकड़े होंगे, 1 17 और 289, मतलब 17 का वर्ग।
इस बात को ध्यान रख लेंगे आप, बहुत सुंदर। अब आपसे क्या पूछा गया उस बात पे चर्चा करते हैं। कहता है दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिनके केवल तीन ही गुणनखंड है। तो हमें यह पता है कि प्राइम नंबर होते हैं ये 2, 3, 5, 7, 9, 9 कहां से आ गया भाई, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अब मुझे पता है कि दो अंकों की कितनी संख्या है जिसके केवल तीन ही गुणनखंड हो। ओनली थ्री फैक्टर से हमें समझ में आ गया ये तभी संभव है जब ये किसी प्राइम नंबर का स्क्वेयर, पी स्क्वेयर के फैक्टर कर रहे हो, किसी प्राइम नंबर का वर्ग करें। तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121। अब आपको कहानी समझ में आ गई कि दो अंकों के तो केवल यही बनेगा, एक ही और एक ही, 25 और 49 ही बनेंगे, क्योंकि बाकी ये एक अंक की संख्या बन गई। इसके बाद फिर तीन अंकों की कहानियां चलनी चल लग जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो इसका मतलब यह हुआ कि केवल दो ही ऐसे नंबर हैं, दो अंकों की संख्या के, टू डिजिट के केवल दो ही ऐसे नंबर है जिनके फैक्टर अगर आप करना चाहें, जिनके अगर आप फैक्टर निकालना चाहें तो दो तीन फैक्टर जिनके होंगे, एक 25, एक 49। तो उसने पूछा कितने नंबर संभव, कितनी संख्याएं संभव है, तो आंसर 2 होगा पक्का। कह दूं तुम्हें आज मैं हूं, दिल में मेरे आज क्या हूं। कह रहा है तीन अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जिनके केवल तीन ही गुणनखंड है, बताओ। तो आप कहोगे सर 11 का वर्ग किया था आपने पीछे, 11 का वर्ग 121, यहां से तीन अंकों की आनी स्टार्ट हो गई थी, तो 11 का वर्ग 121 हमें प्राइम का ही लेना है। 13 का वर्ग 169, जी आप तो समझदार हो गए, अबे मान जाना। 13 का वर्ग, उसके बाद 17 का वर्ग, 19 का वर्ग, 19 के बाद 23 का वर्ग, 23 के बाद 29 का वर्ग, ठीक लिख रहा हूं, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 29 के बाद 31 का वर्ग, 31 प्राइम है, 31 के बाद 37 का वर्ग। लेकिन सर कहानी ये है, आपको शायद ज्ञान नहीं है, ये तो तीन अंकों का आएगा, ये भी तीन अंकों का, ये भी तीन अंकों का, ये भी तीन अंकों का, 29 का वर्ग भी तीन अंकों का आएगा, 31 का वर्ग भी तीन अंकों का ही आएगा। लेकिन सर इसके बाद अगर आप 32 का भी वर्ग करोगे ना, तो 32 का जो वर्ग होता है वो चार अंकों का आता है, 1024, और हमें चाहिए तीन अंकों की संख्या। तो 32 के बाद का कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो चार अंक का हो जाएगा। तो सर मेरा जो आंसर आएगा वो इतना आएगा। स्क्वायर निकालना नहीं, कितनी संख्या है, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहां से बेसिक समझ विकसित करो कि ऐसी केवल 7 ही संख्याएं हैं जिनका वर्ग करोगे, मतलब 7 ही प्राइम नंबर हैं जिनका वर्ग करने पे तीन अंकों की संख्या बनती है, और उनके तीन ही फैक्टर होते हैं। तो 7 संख्याएं, 6 कहां से आ गई हराम खोरो। 11, 13, 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, 23 प्राइम नंबर है, 29 प्राइम नंबर है, 31 भी तो प्राइम नंबर है, हाँ है ना। क्लियर है मेरी बात? अबे 8 कहां से आ रहे हैं बताओ, 8 कैसे आ रहे हैं, तुम बताओ 8 कैसे आएगा, ढक्कन हो क्या? कह रहा है सर प्राइम नंबर का स्क्वायर करने को बोलेगा तब ना आदित्य भाई, रोटी बना के तेरे मुंह में थोड़ी डालेगा, कोई समझाएगा। अबे ढक्कन यहां लिखा है हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर विच हैव ओनली थ्री फैक्टर, जिसके केवल तीन फैक्टर। और ढक्कन मैंने ये समझा है कि किसी प्राइम नंबर का वर्क करोगे केवल उसी के तीन फैक्टर होंगे, एक पी और पी स्क्वायर। बात पल्ले नहीं पड़ रही तेरे भाई? इनको सोचो, जितना सोचोगे ना उतना बेटर तरीके से जवाब दे पाओगे, एक ही सेकंड में आंसर दे दोगे। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स वेयर एक्स वाई एंड जेड, एक्स छोटा है, वाई बड़ा है, जेड सबसे बड़ा है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 70 है, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। अब यहां जो आप पीछे पढ़ रहे हैं उससे उलट वैल्यू पूछी, इसमें पूछा सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी।
तो सबसे पहली चीज तो ये मेरे प्यारे बच्चों कि ये ओड नंबर होगा, ये भी ओड नंबर होगा, और अगर ये भी ओड नंबर होगा तो तीन ओड नंबर का सम इसको जोड़ेंगे इवन आएगा। ये ओड और इवन को जोड़ेंगे रिजल्ट ओड आएगा, जबकि रिजल्ट है इवन। तो ये तभी संभव है जब एक क्या हो मेरे बच्चे इसमें से इवन, और x सबसे छोटा है एक्स वाई जेड में, तो x को ले लेते हैं 2। अगर x को 2 ले लेते हैं मेरे दोस्त, तो अब मुझे ये पता है कि भाई y और z दोनों भी प्राइम नंबर है। y और z मेरे प्यारे बच्चों दोनों भी प्राइम नंबर है। अगर y और z दोनों प्राइम नंबर हैं तो ऐसे दो प्राइम नंबर लो जिनका जोड़ 70 हो। अब भैया प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, 19, 23। हर बार लिखिए, जितना लिखेंगे उतना समझेंगे। 41, 43, 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 61, 61 के बाद 67, है ना? बस इतने में ही कहानी समझ में आ जाएगी। अब मेरे बच्चे हमसे पूछ रहा है कि जेड का मान क्या हो सकता है। ध्यान ये रहे 67 प्राइम नंबर है, ठीक है जी, कि एक्स वाई और जेड में जेड सबसे बड़ा है। तो कह रहा है जेड की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। देखिए हमारे पास ऑप्शन है, अगर जेड की वैल्यू 29 लूंगा तो नेचुरल सी बात है 29 और 2 का जोड़ कितना हुआ 31, 70 में से 31 घटाएंगे तो 39 बचेगा, जो कि सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जेड बड़ा है, वाई छोटा, और वाई वैसे भी प्राइम नंबर नहीं आ रहा। और मोटी बात अब ये समझ में आ गई कि वाई और जेड का जो जोड़ आएगा वो 68 आएगा। हाँ जी, तो 27 काटा, 31 ले लो। अगर इसे 31 लेते हो, इसे 31 लेते हो तो 68 में से 31 गया, कितना बचा? 37। तो 37 भी मेरे बच्चे एक प्राइम नंबर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर ये प्राइम नंबर है। अगला है 37, कि जड़ की वैल्यू हम 37 ले लें, जड़ की वैल्यू 37 ले लें। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत थी कि अगर हम जड़ को 31 लेते हैं तो वाई की 37 आ गई, और जबकि सवाल में कह रहा है वाई छोटा है जड़ बड़ा है, तो इसलिए गलत हो गया। ये से 37 लोगे ये 31 आ जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा क्योंकि जड़ बड़ा होना था। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर आ रहा है। अब बात करते हैं 43 ले सकते हैं। सर 43 लोगे तो यहां कितना लेना पड़ेगा? 25 लेना पड़ेगा, वो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो आंसर हो गया 37। आइए, कह रहा है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 53 टू 97। 53 से 97 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं, कितनी कंपोजिट नंबर है, कितनी भाज्य संख्याएं? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम, कितनी संयुक्त संख्या नहीं आएगा या भाज्य संख्या आएगा, भाज्य संख्या, कि भाई 63 से 97 के बीच में कितनी भाज्य संख्या ये बताना है। तो दिमाग दौड़ाओ कि आपको क्या निकालना चाहिए। आप ये करो कि 53 से 97 तक प्राइम नंबर निकाल लो। 53 प्राइम नंबर होता है? बताओ भाई। हाँ जी सर होता, हमने लिस्ट भी तैयार की थी। 53 के बाद प्राइम नंबर 59 आता है। 59 के बाद प्राइम नंबर, सर 59 के बाद प्राइम नंबर, देखिए आपको ये चीज याद होगी, मैंने पीछे पढ़ाई है कि भाई 1 से 10 तक 4 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं, और 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। यानी 50 तक 15 आ गए और 100 तक 25, यानी 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये तो तय है। आपने कहा हाँ सर 10 प्राइम नंबर होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे बच्चे 97 जो होता है वो मेरा सबसे बड़ा 2 अंकों का प्राइम नंबर होता है। आपको इतनी ऑब्जर्वेशन है, आपने लगातार चीजें लिखी है। तो मेरे भाई कुल मिला के 53 से 97 तक में मतलब ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, तो इसका मतलब 10 प्राइम नंबर हो गए, 10 प्राइम नंबर है। तो बाकी क्या हुए? सर बाकी फिर हो गए कंपोजिट नंबर, बाकी हो गए कंपोजिट नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि यार 12 से 16 तक कितनी संख्याएं आती? 12 से 16 तक कितनी संख्याएं आती है? तो आप कहेंगे 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा।
कितनी संख्या है? 5। निकालने का तरीका क्या है? तक जब बोले ना तो इसमें से घटा दो, तो 16 में से 12 गया 4, इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ दो, क्योंकि कुल मिला के 5 संख्या है। यहां पे भी यही काम होना चाहिए कि 53 से 97 तक कितनी संख्या है, तो 97 में से 53 घटाओ, कितना आया? 7 में 3 गया 4, 9 में 5 गया 4, 44, एक अपनी तरफ से जोड़ दो 45। 45 मेरे भाई 45 संख्याएं होती 53 से 97 तक, और 45 में से 10 हैं प्राइम नंबर। तो ये 10 प्राइम नंबर हटा देंगे तो बाकी 35 क्या बचे? कंपोजिट नंबर। और यही आपसे सवाल ने पूछा कितने कंपोजिट नंबर है, तो आंसर होगा 35। 35। आइए देखिए मेरे भाई, आइए ध्यान से समझिए मेरी बात। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज आर ट्रू, बताइए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन ठीक है। कह रहा 337 इज ए प्राइम नंबर। मेरे बच्चों प्राइम नंबर निकालने के लिए क्या तरीका होता है? दो तरीके हैं सर। पहला तरीका आजमाते हैं कि सर इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढ लीजिए। तो सर 19 का वर्ग होता है 361, तो 19 से छोटे प्राइम नंबर ढूंढने हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, इनसे देखो भाग हो रहा है नहीं, 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, आखिरी अंक होता है 3 से चेक करने, 3 3 6 और 7, 3 से नहीं होगा, 7 से, 7 चौक 28, बचा 5 नहीं जा रहा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से, 13 दूनी 26, 26 7 नहीं जाएगा, 17 से, 17 दूनी 34 यानी 16 बचा, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। तो पहली स्टेटमेंट तो ठीक है मेरे बच्चे कि 337 इज ए प्राइम नंबर। अगला है द नंबर 12 हैज 6 पॉजिटिव फैक्टर्स। कहता 12 के 6 फैक्टर है। तो 12 के कितने फैक्टर निकालते? 12 किस किस से भाग होगा? 1 से, 2 से, 3 से, है ना, 4 से, 6 से और 12 से। 12 के कितने फैक्टर हो गए? 6। ये बात भी ठीक है। अब यहां कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 9 से तुरंत भाग हो रहा है। तो 9 के लिए भाग करने का नियम है अंकों का जोड़, 3 और 9 का नियम है अंकों का योग। तो यहां देखोगे तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 7 और 2 9, यानी ये 9 से भाग हो जाएगा। हाँ जी, तो इसका मतलब ऑल एक्सप्रेशन आर ट्रू। ऑप्शन डी मेरा बिल्कुल ठीक आंसर। बताइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा एक प्राइम नंबर नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल। कहता है निम्न संख्या में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? आइए मेरे दोस्तों, निम्न संख्याओं में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, वो ढूंढना है। 197 आते हैं। अच्छा यहां पे मैं एक चीज और बतानी भूल गया कि कोई भी प्राइम नंबर होगा तो मैंने बताया था कि भाई वो 6m ±1 फॉर्म का होगा। लेकिन अगर कोई है तो ये जरूरी नहीं है कि हम ये बता दें कि वो प्राइम है, लेकिन अगर वो नहीं है तो हम कह देंगे प्राइम नहीं है। जैसे इसको करते हैं तो 6 5 30, 6 6 36, ये तो हो रहा था 6 के मल्टीपल। यहां चेक करिए, इसे भाग देते हैं, 6 3 18, ये भी एक छोटा है, 6 से भाग देंगे, 6 5 30, 6 दूनी 12, एक छोटा है, 6 7 42, 6 3 18, ये भी एक छोटा है, 6 6 36, 6 ये इससे रूल से नहीं छाटे जाएंगे, 6m ±1 से नहीं छटेंगे। यानी 6 के मल्टीपल से एक छोटा बड़ा हो तो वो प्राइम नंबर हो सकता है, होगा ये जरूरी नहीं। इसलिए बात है मेरे बच्चे 197 पे। इसके आसपास का 14 का वर्ग होता है 196। तो भैया 2 3 5 7 11 13, 2 और 5 से तो हटा ही दो, 7 और 1 8 हटा दो, 7 से 7 दूनी 14, बचा कितना? 5 नहीं जाएगा, 11 से 7 और 1 8 नहीं, 13 एकम 13, बचा 6 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 197 प्राइम नंबर है।
313 पकड़ते हैं। तो 313 होता है किसका मेरे बच्चे? 17 का 289, 18 का 324। 18 से छोटे प्राइम नंबर चेक करो, तो 18 से छोटे प्राइम नंबर यही है। अब 313 को चेक करना है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, 18 से छोटे, क्योंकि 18 का वर्ग होता है 324। हाँ जी। अब यहां चेक करो, तो भैया 2 से नहीं जाने का, 5 से नहीं जाने का, 3 से 3 6 नहीं, अंकों का जोड़ देखते हैं। 7 से 7 चौक 28, ये तो शायद हमने पीछे किया 313 ही था क्या? कौन सा नंबर किया था? 337 था, सॉरी। 7 से 7 चौक 28, 5 बचा, नहीं जा रहा। 11 से नहीं जाएगा, 13 से, 11 दूनी 22, 9 नहीं जा रहा। 17 से, 17 एकम 17, बचा कितना मेरे बच्चे? 14, नहीं जा रहा। तो 313 भी प्राइम नंबर है। अब लेते हैं मेरे बच्चे 439। 439 को चेक करना पड़ेगा। इसके आसपास 22 का वर्ग 484 होता है, 21 का 400, तो 21 से छोटे प्राइम नंबर लेने, वही 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। 2 से और 5 से तो हटा दो, क्योंकि आखिरी अंक चेक करते हैं। 3 से भी हटा दो, क्योंकि अंकों का जोड़ नहीं जा रहा। 7 से 7 छिंग 42, नहीं जा रहा। 11 से 9 4 13, 13 में से 3 गया 10, नहीं जाएगा। 13 दूनी 26, 13 3 39, बचा कितना? 4, नहीं जा रहा। 17 से 17 दूनी 34, तो बचा कितना? 9, नहीं जाएगा। 19 से 19 दूनी 38, 5, नहीं जा रहा। मेरे बच्चे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। उसने पूछा इनमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है, तो नेचुरल है 3 तो है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले 3 तो प्राइम हो ही गए। बताइए मेरे बच्चे, करिए जी। देखिए सवाल वही पूछे जा रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज बदल रही है। देखिए मेरे भाई, एक्स वाई जेड, इनका जोड़ है 38। सबसे बड़ी चीज ये कि एक्स जो है वो मैक्सिमम निकालना है। एक्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम चाहिए, तो वाई जेड आप कुछ भी ले लो, लेकिन एक्स मैक्सिमम है। आप ये भी बात जानते हैं कि तीनों प्राइम नंबर अगर ओड होंगे, दो के अलावा कोई भी प्राइम नंबर लूंगा तो ओड ओड ओड, तो इनका जोड़ इवन नहीं आएगा। तो यानी इनमें से किसी एक को तो इवन लेना पड़ेगा, और एक ही प्राइम नंबर है 2 जो इवन है। हाँ जी, आपने कहा सही है। बचे कितना जी? ये 2। तो इन दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए मेरे बच्चे? 36। अब 36 आना चाहिए, तो y को मैं क्या ले सकता हूं कि 36 जोड़ आ जाए? तो मेरे बच्चे, भाई मैं 2 नहीं ले सकता, y को 3, 5, 7, 11, मन मन में लिख रहा हूं मैं, हर एक में लिख के चलो अभी। कारण क्या है कि जितना लिखोगे ना उतना प्रैक्टिस में आ जाएगी, चीजें सोचना शुरू कर दोगे। 23, 29, 31, 37, ऐसे लिखते चलो। तो आप कहेंगे 36 है तो 37 तो हटा दो। अब सर एक बात हो, अगर मैं y को 3 ले लूं तो 3 में 33 नहीं बनेगा, 5 ले लूं तो 31 बन सकता है, यानी y को 5 ले लेता हूं तो यह आ जाएगा 31, और 31 से बड़ा कुछ नहीं होगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जो पुट की जा सकती है वो 31 पुट की जा सकती है। हाँ जी, आइए। बहुत सुंदर, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चे। जैसा आपको बताया है कि किसी भी प्राइम नंबर का वर्ग आप करेंगे तो हमेशा इसके 3 ही फैक्टर होंगे, एक वो पी और एक पी स्क्वायर। कोई भी प्राइम नंबर लें और उसका आप वर्ग करेंगे तो जो नंबर बनेगा उसके हमेशा ही 3 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्ट 3 फैक्टर होते हैं, इसके अलावा और कोई फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो यहां कितना समझदारी से कह रहा है कि भाई पी क्यू आर और एस पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, पी क्यू आर और एस। अब आप जानते हैं कि सवाल में कह रहा है पी क्यू जो है पी से बड़ा है, क्यू बड़ा है पी से, ठीक है। और अगली लाइन में कह रहा है और पी और क्यू दोनों 2 डिजिट के नंबर है, आर एस से बड़ा है, आर बड़ा है एस से, और ये दोनों 1 डिजिट के नंबर है।
तो आप जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 का वर्ग 4, उससे बाद 3, 3 का वर्ग 9, फिर 3 के बाद 5 आता है, 5 का वर्ग 25, और फिर 5 का आता है 7, 7 का वर्ग 49। लेकिन उसने कहा कि क्यू बड़ा है। अगर क्यू बड़ा है तो मेरे बच्चे करना क्या होगा, इसे लो 49 और इसे लो 25। भाई दो अंकों की यही तो संख्या है जो किसी प्राइम नंबर का वर्ग हो सकती है। भाई प्राइम नंबर है कितने, 2, 3, 2 और 3 का वर्ग करोगे 1 डिजिट का बनेगा। उसके बाद 5 और 7 इनका वर्ग करोगे तो 2 अंकों का बनेगा। उसके बाद 7 के बाद क्या ना 11, उसका फिर 3 अंकों का बनेगा। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बस इसी के ऊपर रिलेशन पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो पी की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 25। और माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 49, माइनस ये वाला 1, आर माइनस एस, आर की वैल्यू 9 है, एस की वैल्यू मेरे बच्चे 4। हाँ या ना। आपने कहा ठीक है जी। अब ध्यान दोगे तो 49 और 1 50, 50 में 25 गया मेरे भाई, क्या बचा 25, और 9 में 4 गया 5, 5 से काटोगे तो आंसर आएगा -5। यानी जो भी मेरा आंसर होगा वो -5 होगा। अब एस की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों, 4। अब ऑप्शन में देखना क्या, तो यहां 4 लेंगे तो एक में से 4 क्या 3, ये तो आंसर होगा नहीं। यहां 4 और 1 5, मुझे तो प्लस का 5 4 नहीं चाहिए, माइनस का 5 चाहिए। तो ये मेरा आंसर है, क्योंकि एस की वैल्यू 4 है तो -4 -1, तो आंसर आ जाएगा -5। ये भी गलत। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, तो ऑप्शन सी आपका ठीक आंसर है। देखिए ये सवाल चुटकियों के क्वेश्चन है, बस आपको समझते चले जाना। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 प्राइम नंबर। कह रहा है द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर, कह रहा है कोई नेचुरल नंबर है उसका और उसके स्क्वायर, कोई नेचुरल नंबर है मान लीजिए n, और इसका स्क्वायर, इनका जो सम है, कह रहा है जी वो प्रोडक्ट है किसके, फर्स्ट 3 प्राइम नंबर, पहले 3 प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के। तो पहले 3 प्राइम नंबर तो 2, 3 और 5 ही है। आपने कहा जी सही है। तो कहता है वह संख्या क्या है, यानी वो नंबर क्या है। मेरे बच्चों बड़ा सिंपल सा है, इसे देखोगे तो 5 3 15, 15 दूनी 30। बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सर यहीं से ना उठा ले ऑप्शन से रख के। नहीं मेरे बेटे, आप यहाँ क्लास ले रहे हैं मेरे से, तो मेरी मतलब ये जिम्मेदारी है कि आपको उसका बेसिक समझा दो, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन घुमा ले, सवाल घुमा दे, फिर यहां से एन कॉमन आ जाएगा। अगर एन कॉमन लोगे तो यहां बचेगा एन इंटू एन प्लस 1। देखो एन को एन से किया एन स्क्र, एन को 1 से किया, यानी इस 30 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। भाई ये n है तो ये n+1, यानी इन दोनों के टुकड़ों के बीच का अंतर 1। तो 30 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका अंतर 1 हो। तो एक टुकड़ा 5 ले लो, एक टुकड़ा 6 ले लो, तो यानी छोटा टुकड़ा जो होगा वो 5 होगा। तो आंसर आया मेरे बच्चे 5, क्योंकि पेपर में भी तो ढूंढना होगा। मेरे बच्चे ये अभी करंट के क्वेश्चन है, जो टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है या एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है या और बोर्ड जो कंडक्ट कराते हैं उनमें आए हुए। ठीक है पंकज जी, कराता हूं इंतजाम। आइए मेरे बच्चे, कहता मान लीजिए ए बी जो है वो 2 अंकों वाली अभाज्य संख्या। अब यहां वही समझ की जरूरत होगी आपको, कितना जल्दी से लिख पाते हैं। 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33 या 37, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद मेरे बच्चों 41 के बाद क्या होगा, तो सर 41 के बाद होगा 43, 43 के बाद क्या होगा 47। ठीक है जी, 47 के बाद क्या होगा, 47 के बाद आएगा सर 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 का 71, 73, 79। हाँ जी 79 के बाद फिर
82, 83, 84, 85, 86, 87 तो नहीं होता, 88, 89 और फिर आता है मेरे बच्चे 97। ये सारे प्राइम नंबर है। आप कहेंगे जी हाँ, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अब कहता है मान लीजिए ए भी एक ऐसा नंबर है, दो अंकों की संख्या जहां ए और बी बराबर नहीं है, प्राइम नंबर है, और उसको पलट देते हैं तब भी प्राइम नंबर ही होता है। तो कौन कौन से मेरे आंसर हो सकते हैं? सबसे पहला 11 तो लेंगे नहीं क्योंकि दोनों डिजिट सेम, उसने कहा ए और बी बराबर नहीं है। 13 को पलटेंगे तो 31 बन जाएगा, ये भी प्राइम नंबर है। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, तो एक तो ये ले लेंगे। 17 को पलटेंगे तो 71, ये भी प्राइम नंबर बनेगा, ये भी ले लेंगे। 19 को पलटेंगे 91, ये प्राइम नंबर नहीं बनेगा। 23 को पलटेंगे 32 नहीं बनेगा। 29 को पलटेंगे 22 नहीं बने, 92 नहीं बनेगा। 31 को पलटेंगे 13 बन जाएगा, यानी ये सही है। 37 को पलटेंगे 73 भी मेरा प्राइम है। 41 को नहीं, भाई ये तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आखिरी डिजिट पलटने पे 4 आ जाएगा, तो भाग हो जाएगा। ये भी नहीं हो सकते क्योंकि आखिरी अंक 5 आ जाएगा। ये 6 वाले भी नहीं हो सकते, आखिरी अंक 6 आ जाएगा। ये हो सकता है क्योंकि इसे पलटोगे तो 17 आएगा। ये हो सकता है, इसे पलटोगे 37 आएगा, हाँ या ना, ये हो सकता है। इसे पलटोगे 97 आएगा, ये हो सकता है। ये 38 नहीं होगा, ये 98 नहीं होगा, ये 97 को पलटोगे 79 होगा, जो कि प्राइम नंबर है। तो मेरे बच्चे क्या क्या प्राइम नंबर की लिस्ट में आपने शामिल किए? भाई 13, 17, 31, कहां लिखें, जगह ही नहीं है, इसे मिटा दें कहे तो। पहले लिखते हैं 13, 17, 31, 37, यहां आ जाइए 71, 73, 79, हाँ जी, और फिर 97। यही तो नंबर है, इनका जोड़ पूछ रहा है। तो देखो 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 9 31, 31 और 7 38 का 8 साल 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 7 11 और 7 मेरे बच्चे कितना बना 18, 18 और 7 25, 25 और 7 32, 32 और 9 41, 418। यानी ऐसी सभी संख्याओं का जोड़ क्या बनेगा मेरे बच्चे? 418। क्या आप सहमत हैं, हाँ या ना? देखिए यार कितना बढ़िया सवाल है। कहते हैं यदि सभी अभाज्य संख्याओं का योग x है, x जो है वो सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, ऑल प्राइम नंबर यानी 2 जमा 3 जमा 5 जमा 7 जमा 11 जमा एंड ऑल, और y जो है वो क्या है? सभी विषम अभाज्य संख्या है। तो सारी विषम अभाज्य संख्याएं कहां से होंगी? 3 5 7 एंड सो ऑन। कहता है इनका डिफरेंस बताओ। तो जब इन्हें घटाओगे मेरे बच्चे तो ये सारी वैल्यू इससे कट जाएगी, इससे बचेगा क्या? 2, एंड दैट इज योर आंसर। कितना छोटा सा आंसर चुटकियों में आप निकाल देंगे अगर आपकी समझ विकसित हुई तो। कहता है 2 कंजुकेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, कहता है 2 लगातार प्राकृतिक संख्या। लगातार का मतलब जैसे 15 लिखा तो 15 के बाद लिखेंगे 16, मैंने 18 लिखा तो 18 के बाद 19, 19 लिखा तो उसके बाद 20। कहता है 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सम संख्याएं होती। गलत बात है क्योंकि दोनों इवन नहीं होती। क्या को प्राइम होती हैं? बिल्कुल होती है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओड नंबर होती ही नहीं। क्या प्राइम नंबर होती ही नहीं? ये प्राइम थोड़ी है। अरे हाँ या ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये प्राइम नंबर थोड़ी है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है कि भाई को प्राइम होंगे ऐसे नंबर। यही छोटे छोटे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। कहता है संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहअभाज्य है? मतलब हर नंबर एक दूसरे के साथ को प्राइम सेट होता है। देखो जैसे 35 48 55, मतलब इनमें आपस में दो दो के अंदर भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए। जैसे 35 और 55 के अंदर कॉमन आ गया, देखो समझाता हूं। 35
पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, क्योंकि ये तो ऑप्शन से ही समझाया जाएगा, सवाल ही ऑप्शन में। कहता है हर एक जोड़ा को प्राइम है, मतलब 35 और 48 में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। 48 और 55 में कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। 35 और 55 में भी कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीन ही तो जोड़े बने भाई, या तो इन दोनों के बनेंगे, या इन दोनों के बनेंगे, या इन दोनों के बनेंगे, तो इनमें कुछ भी आपस में कॉमन नहीं आना चाहिए। तो आप कहेंगे सर यहां कॉमन आ जाएगा, तो ये कोप्राइम नहीं है। हाँ जी, मेरी बात समझे। अब आते हैं मेरे बच्चे यहां ऑप्शन सी पे, 42, 55, 69। मेरे बच्चे अब को प्राइम ढूंढना है, तो एक बार 42, 55 ले लो, अगली बार 55, 69 ले लो, उससे नेक्स्ट टाइम पे 42, 69 ले लो। इनमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, इनमें कुछ कॉमन आ रहा है नहीं, लेकिन इनमें कॉमन आ जा रहा है 3, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। हाँ है ना। ऐसे ही मेरे बच्चे इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 7, तो ये को प्राइम नहीं होंगे, ये को प्राइम है। क्योंकि देखो 21 और 32 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। 32 और 43 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक है। और 21 और 43 में भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो भी ठीक है। तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी हमारा को प्राइम एग्जैक्ट बैठा है। बताइए, कहता है ईच प्राइम नंबर हैज फैक्टर, कि हर प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं। तो अगर पी एक प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, कि एक और एक पी। ऐसे छुटकू छुटकू सवाल आपके पेपर में लगातार मिलेंगे। कहता है 2 डिजिट नंबर 9 इज ए प्राइम नंबर। कहता है एक 2 अंकों की संख्या है जिसका दाहिक अंक 9 है और यहां ए है। कह रहा जी ये एक प्राइम नंबर है, तो ए की वैल्यू बताओ। तो ढक्कनों हम सबको पता है कि 97 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है, और केवल एक ही नंबर है जो 90 से 100 99 के बीच में आता है, 97। तो ए की वैल्यू क्या आ गई 7। यानी ये सारी चीजें आंसर किस बिहाफ पे दे रही, आपकी ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे। आप कितना जबरदस्त लेवल पे ऑब्जर्व करते हो चीजें। आइए, पढ़िए सवाल। मैं हर बार प्राइम नंबर लिखता हूं, उसके पीछे कारण ढक्कनों एक ही है कि आपको भी ये आदत आ जाए। क्योंकि जितना लिखोगे ना, अभी प्रैक्टिस करते पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होगी। ये हैं सारे प्राइम नंबर। हाँ जी, लिस्ट हमारे पास तैयार है ना। पहला सवाल है, नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 हैज ए यूनिट डिजिट 3 और 6। कहता है पहले लाइन पढ़िए, कंसीडर ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100। 1 से 100 के बीच में सभी अभाज्य संख्याओं पर चर्चा हो रही है। पहली चर्चा यह है, ए नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5। एक संख्या है जो 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है और उसका इकाई अंक 3 और 6, 3 हो या 6 हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5 के मल्टीपल से ए नंबर दैट इज 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 हैज ए यूनिट डिजिट 3 और 6। कहता है कि इन प्राइम नंबर में 1 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है, अगर इन्हें 5 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 5 से भाग देने पर एक बड़ी है, वो 5 के गुणज से एक बड़ी है, यानी 5 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, और उस नंबर का इकाई अंक या तो 3 होगा या 6 होगा। तो देखो मेरे भाई, पहली बात, 5 के मल्टीपल से ये 11 बड़ा है, 5 दूनी 10, एक बड़ा है, और इसका इकाई अंक क्या है, 3 या 6 है, नहीं। तो मेरे बच्चे वो नंबर आपने बताना है जो 5 के मल्टीपल से एक बड़ा हो, और मेरे बच्चे उसका यूनिट डिजिट 3 या 6 हो।
तो आप ये जानते हैं कि 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 गुना इवन मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 0 आएगी, 0 में 1 जोड़ोगे तो इकाई अंक 1 आना चाहिए। हाँ जी, और 5 का ओड मल्टीपल करोगे, 5 का ओड मल्टीपल करोगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 6। तो दोनों ही स्थितियों में प्राइम नंबर नहीं बनेगा, क्योंकि 1 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 3 नहीं बनेगा, उसको तो यूनिट डिजिट 3 या 6 लाना है, तो 3 नहीं बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन कट। और अगर 5 के साथ ओड नंबर विषम संख्या को गुना करेंगे और उसमें फिर 1 जोड़ेंगे, क्योंकि 5 के मल्टीपल से एक बड़ा है, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 6। लेकिन 6 जो है वो अपने आप में एक इवन नंबर है, इसलिए किसी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता। ये किसी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। हाँ जी, कोई भी नंबर उठा लें, जैसे 61 ही है, अगर आप 61 उठाएंगे तो 5 के मल्टीपल से एक बड़ा तो है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन क्या इसका यूनिट डिजिट 3 या 6 है? आप कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो इसकी सरासर गलत है। हाँ जी, अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5 इज 215। यहां वो ये कह रहा है कि वो सारी संख्याएं जो 5 का मल्टीपल है, जो 5 का मल्टीपल है, 5 के मल्टीपल से एक बड़ी है, उन सभी का योग 215 है। तो अब यहां एक बात समझना, फिर से अपनी बात समझाता हूं। 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे, यानी इवन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ेंगे, तो 5 को इवन से गुना करेंगे तो आएगा 0 यूनिट डिजिट, और 1 जोड़ोगे तो यूनिट डिजिट 1, ये प्राइम हो सकता है। लेकिन 5 का ओड मल्टीपल अगर आप लोगे, विषम गुणनखंड लेंगे, तो 5 को ओड से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 का ओड से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट 5, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो इकाई अंक आ जाएगा 6, और किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट डिजिट 6 नहीं हो सकता। यह बात ध्यान देने वाली है। तो यहां वो ये कह रहा है कि भाई 5 के मल्टीप्लाई से एक बड़े वाले का यूनिट डिजिट, मतलब उनका जोड़ 215 है, तो वही प्राइम नंबर ले लो जिनका यूनिट डिजिट 1 है। तो 11 ले लो, 11 के बाद 31 ले लो, 31 के बाद 41 ले लो, 41 के बाद 61 ले लो, 61 के बाद 71 ले लो, 71 के बाद कोई नहीं, इनको जोड़ना है। 1 और 1 2 3 4 5, 1 और 3 4 4 8 8 6 14 14 और 7 21 215। ये बात स्टेटमेंट सही, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान दीजिए अगले पे। अगली स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहां? अगली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि भाई द सम ऑफ ऑल नंबर विच आर 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल से एक बड़े हैं, ऑल्सो 1 ग्रेटर देन ए मल्टीपल ऑफ 6, और 6 के मल्टीपल से भी एक बड़े हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे सवाल में जब वो ये कहे कि भाई 5 के मल्टीपल से भी एक बड़े हो और 6 के मल्टीपल से भी एक बड़े हो, तो ऐसी स्थिति में 5 और 6 का एलसीएम ले लेना। आपने 5 और 6 का एलसीएम क्या आया? 30। तो यानी वो सच मायने में ये पूछ रहा है कि भाई 30 के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर आप ढूंढना चाह रहे हैं, 30 के मल्टीपल से एक बड़ा नंबर आप ढूंढना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, जो प्राइम हो। तो अगर आप यहां ध्यान देंगे, देखिए थोड़ा कम पल्ले पड़ेगा क्योंकि अच्छे सवाल है। 30 के मल्टीपल में एक जोड़ा 31, बिल्कुल सही है। फिर 30 दूनी 60, 60 में एक जोड़ा 61, फिर 30 30 90 में एक जोड़ा, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो बस इनका जोड़ करेंगे, 1 और 1 2 6 3 9 92, ये ठीक है। तो ऑप्शन बी एंड सी सेटिस्फाई, ऑप्शन डी आंसर। अब मुझे कमेंट करके बताओ कितने बच्चे इस बात को समझ गए, क्योंकि यही है सारा खेल। हाँ है ना? कितने बच्चे मेरी बात पकड़ गए? देखिए अगर केवल 5 की होती तो कर लेते, लेकिन उसने कहा 5 और 6 दोनों से भाग दें तो एक आए, तो मतलब 5 और 6 30 से करें। आइए आइए मेरे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। कह रहा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज ए डिवाइजर ऑफ दिस इज 2। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ दिस। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान देना, हिल के नहीं देगा बच्चों से। IB ACIO एग्जाम 2024 में हुआ, उसका मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है।
देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगाते हैं और इस सॉल्व को करते हैं। लगाइए बुद्धि। देखिए पहली जो लाइन है ना, उसका सॉल्व में कोई अर्थ नहीं है। कह रहा था स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट इज ए डिवाइजर ऑफ दिस इज 2। कहता है सबसे छोटा प्राइम नंबर जो इसका डिवाइजर है वो 2 है, और 17,408 को हम 17 गुना 2 की पावर 10 लिख सकते हैं। इस लाइन का सवाल से आगे कोई बहुत बड़ा रेफरेंस नहीं है। ये लाइन सिर्फ और सिर्फ आपको वैसे ही डाली हुई है, यहां तक की, सॉरी माफ करिए, यहां तक की। अब है असली सवाल आगे। व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर विच इज ए डिवाइजर ऑफ दिस, यानी 17,391 का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम डिवाइजर बताना क्या होगा। और बताना नहीं, उसके डिजिट का सम निकालना है आपने। ये है सबसे बेहतरीन सवाल, करिए। देखिए मेरे दोस्त, एक बात समझाना चाह रहा हूं, यहां से समझना। छोटी सी बात यह समझाना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि मान लीजिए 450 15 से भाग हो रहा है। 450 15 से भाग होता है, 15 से भाग हो रहा है। बहुत अच्छी छोटी सी चीज है, समझना। 15 से भाग हो रहा है 450। तो मेरे बच्चे, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 465 15 से भाग होगा बिना भाग किए। मैं ये कह रहा हूं कि 450 15 से भाग हो रहा है, तो 465 15 से भाग होगा या नहीं होगा। और छोटा एग्जांपल लेता हूं। मैं कह रहा हूं कि 12 3 से भाग हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जा रहा है। अगला नंबर जो मैं बोल रहा हूं उसे भाग नहीं देना। ये बताओ कि 15 3 से भाग हो जाएगा, सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, बिना भाग दिए। तो आप कहेंगे जरूर हो जाएगा सर। कारण क्या होता है कि जब ये 12 3 से भाग हो गया ना, तो आगे जो डिफरेंस है वो कितना है, 3। तो देखो 12 तो 3 से भाग हो ही रहा है। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 जमा 3। और जब आप इसे 3 से भाग देंगे तो देखो सर, ये तो पहले ही भाग हो रहा था 3 से, अब 3 3 से भाग हो ही जाएगा। तो ऐसे ही मेरे बेटा यहां ये समझना था कि भाई 465 को हम क्या लिख सकते हैं, 450 जमा 15। तो सर 15 से ये तो भाग हो ही रहा था, ये बात तो उसने खुद ही कही, तो 15 भी 15 से भाग हो जाएगा, इसमें कहां दिक्कत है। यानी मैं आपको एक नया सवाल ये कह दूं कि बेटे को ये नंबर है n, और ये n जो है 17 से भाग हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मुझे बताओ n प्लस 34 क्या 17 से भाग हो जाएगा। आप कहें बिल्कुल हो जाएगा सर। देखो n तो 17 से भाग हो ही गया, और 34 17 से भाग हो ही जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 17 से भाग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब मैं कुछ और जानना चाह रहा हूं, और सोच बताना मुझे। भाई 17,408 17,408 को सवाल ने कहा है कि ये 17 का मल्टीपल है। 17,408 को उसने खुद ही कहा है कि 17 का मल्टीपल है, 17 गुना 2 की पावर 10 है। मैं ये कह रहा हूं कि इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि 17,408 17 से भाग होता है। आप कहेंगे बिल्कुल होता है। तो 17,408 से मैं 17 बड़ी वैल्यू ढूंढूं, वो भी 17 से भाग हो जाएगी, या 17 छोटी वैल्यू ढूंढूं, वो भी तो 17 से भाग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर तो 17 से भाग हो ही रहा है, और 17 छोटी ढूंढूंगा वो तो भाग हो ही जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और मेरे बच्चे, मुझे चेक करना है 17,391। अगर ध्यान दोगे तो 17,408 से 17 घटाओगे तो 17,391 ही आ जाएगा। 17,391 ही मेरे बच्चे आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ सर कि आप ये समझाना चाह रहे हो कि सर 17,391 जो है वो आपका भाग हो रहा है इससे, 17 से। हाँ सर, एग्जैक्टली मैं यही आपको कहना चाह रहा हूं कि पहली जो लाइन है उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि भाई ये 17 से भाग हो रहा है, आपको सोचना ना पड़े। तो 17 से भाग हो रहा है तो इसे लिख देंगे 17 एकम 17, भाग देंगे 17 एकम 17। फिर जाएगा भाग, नहीं जाएगा क्योंकि 3 भाग नहीं जाएगा। फिर 17 दूनी 34, 17 थी 51। तो ये आया मेरे बच्चे 17 गुना 1023, है ना। जिस बच्चे को वैसे भी थोड़ा पहाड़ा याद है तो वो जानता है 17 गुना 1000 2 की पावर 10 होता है 1024, है ना। और ये मेरे बच्चे जो एक्चुअल है ये एक मल्टीपल छोटा है, तो 17 गुना 1023। सीधी बात, नो बकवास। अब हमें ये देखना है कि यार 1023 प्राइम नंबर है या नहीं है। क्या पता इसके और टुकड़े हो रहे हो, ऐसा भी तो हो सकता है इसके और टुकड़े हो, है ना। तो सर
टुकड़े करें, तो टुकड़े करते थे एक बात समझ में आएगी, सर अंकों का जोड़ देख रहे हैं 2 और 1 3, ये तो 3 से भाग जा रहा है, तो सर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 से काटेंगे 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 341। बिल्कुल ठीक है। और सर 341 जो है वो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। सर कैसे पता? सर प्रूफ करिए, प्रूफ करने के तरीके भी बताएं आपको। दूसरा, पीछे आपको याद होगा तो 6-7 सवाल पहले मैंने यही 341 लेके आपको समझाया था, और वो भी मेरे बच्चे एसएससी का ही क्वेश्चन था। और मैं आपको यही कह रहा हूं कि डाटा बहुत रिपीट करते हैं ये लोग, बच्चे की मेमोरी चेक करते हैं, कि क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम टाइम खराब नहीं कराना चाहते, हम समझ चेक करना चाहते हैं बच्चे की। पता नहीं कराया था ना 341 का, पता नहीं कहां कराया था। तो आप मेरी बात समझे, 341 प्राइम नंबर है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या बना? 341। कह रहा है इसके डिजिट का सम बताओ, तो 1 और 4 5 और 3 8, तो मेरे बच्चे इसके डिजिट का सम होगा 8, इसके डिजिट का सम होगा 8। अगर आपको चेक करना हो 341 तो चेक करेंगे भाई, 20 का 400 होता, 19 का 361, तो 19 से छोटे प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 तो लेना नहीं है आपको, ये चेक करना, 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 7 से 7 5 35, 1 7 चौक 28 नहीं होगा, है ना। 11 से 3 और 1 4, और तबाह हो गए, तबाह हो गए, हम बर्बाद हो गए भाई, गलत बोल रहे हैं। 341 तो 11 से भाग हो रहा है, 341 11 से भाग हो रहा है, माफ करना, 11 से डिवाइड हो रहा है। कैसे नहीं ध्यान दिया? 341 वो 334 था वहां, 341 11 से डिवाइड होगा मेरे बच्चों, माफी चाहता हूं। तो 17 गुना 3, 341 को लिखेंगे 11 गुना 11 से भाग देंगे, 11 थी 33 और 11 एकम 11 31। अब ठीक है, यानी मेरे बच्चों 31 जो है वो आपका प्राइम नंबर है, इसमें कोई दुराई नहीं, आपने पढ़ा हुआ है। तो कह रहा है अंकों का योग, तो सबसे बड़ा फैक्टर 1 2 3 4, तो ये, तो अंकों का जोड़ क्या है? 3 और 1 4, तो 4 मेरा आंसर आएगा, 4 मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर हुआ जी। बिल्कुल ठीक है, 341 जो 11 से भाग हो रहा है, क्योंकि 3 और 1 4 4। क्लियर है पॉइंट सभी को? आइए मेरे बच्चे आगे। टाइप 2 पे आइए। टाइप 2 में वो थे जो 6 के मल्टीपल से एक छोटे बड़े थे, लगाइए दिमाग। कहता है पॉजिटिव इंटीजर इज सेट टू बी ए प्राइम नंबर इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाई एनी पॉजिटिव इंटीजर अदर देन इटसेल्फ एंड 1। कहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या अभाज्य होगी जब यह एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाज्य ना हो। तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चे कोई भी प्राइम नंबर होगा तो इसके दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो एक और एक ये नंबर खुद, इनके अलावा ये और किसी नंबर से भाग नहीं जाएगी, तभी प्राइम नंबर होगी। अब आगे कह रहा है लेट पी बी ए प्राइम नंबर ग्रेटर देन 5। मान लीजिए पी एक प्राइम नंबर है जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर है। तो 5 से बड़ा कोई भी प्राइम नंबर आपको समझाने के लिए ले लेता हूं 7, उसके बाद 9 नहीं होता, फिर 11 13, कुछ भी प्राइम नंबर ले लेता हूं। तो कह रहा है जी अब जो जो मैंने ऑप्शन दिए इसके बारे में समझाइए। पहला ऑप्शन है नेवर डिविजिबल बाई 6, 6 से कभी भाग नहीं जाएगा। बिल्कुल सही बात है, 6 से कभी भाग नहीं जाएगा। अगर कोई भी प्राइम नंबर होगा तो 6 से भाग होगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर होता ही वो है जो 1 से और अपने आप से भाग जाए, और 6 एक वैसे भी इवन नंबर है ना, तो वो प्राइम नंबर है भी नहीं। दूसरा ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 है, क्या कह रहा है? ओहो पॉइंट छोड़ दिया भाई हमने, सॉरी माफ करना, पूछा क्या है। देन पी स्क्वेयर माइनस 1 इज, तो कह रहा है पी स्क्वेयर माइनस 1 किससे भाग होगा? माफ करिए, पी स्क्वेयर माइनस 1 किससे भाग होगा ये पूछा। पी स्क्वेयर माइनस 1 किससे भाग होगा? पी जो है वो क्या है मेरे बच्चे? पी 5 से बड़ा प्राइम नंबर है, यानी आप 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं। तो बताइए किससे भाग होगा? मैं 7 ही ले लेता हूं यार। अगर मैं 7 लूं तो 7 का 49 में से एक गया 48, बहुत बढ़िया।
अगर मैं 11 ले लूं तो 11 का वर्ग 121 में से 1 गया 120, बस इतने से समझ में आ जाएगा। कह रहा है नेवर डिविजिबल बाई 6, गलत बात है, ये होगा 6 से भाग होगा, ये भी 6 से भाग होगा, ये भी 6 से भाग हो रहा है। अगला ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, ये भी गलत बात है क्योंकि ये भी 12 से भाग हो रहा है, ये भी 12 से भाग हो रहा है। ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाई 12, कहता है 6 से तो भाग होगा, ये सेम ही लिख दिया क्या? ये दोनों ही ऑप्शन हमेशा 6 से बचता था, 12 से हो भी सकता थी है और नहीं भी, ये भाई दोनों सेम ऑप्शन आ गए। ऑलवेज डिविजिबल बाई 24, 24 से हमेशा भाग होगा, तो आप करके देखेंगे 48 भी भाग जाएगा, 120 भी भाग जाएगा, हर एक नंबर 24 से भाग जाएगा। तो यहां मेरे बच्चे ऑप्शन डी मेरा ठीक है, हाँ है ना? कुणाल भाई कह रहा है 31 का वर्ग 4 अंकों का होगा, करके देख लियो तो। आइए आइए मेरे बच्चे, कहता है एक्स, एक्स प्लस 6 और एक्स प्लस 12 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, सॉरी 7x माइनस 1 का मान क्या होगा, ये हमें सवाल में जवाब देना है। कह रहा है एक्स, एक्स प्लस 6 और मेरे बच्चे एक्स प्लस 12, ये मेरे सारे के सारे क्या हैं? कंजुकेटिव प्राइम नंबर है, लगातार मेरे प्यारे बच्चों अभाज्य संख्या है। तो कह रहा है 7x माइनस 1 की वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए वैसे ये सवाल ऑब्जर्वेशन बेस पे है, लेकिन फिर भी अगर ऑब्जर्वेशन की अभी ताकत नहीं बनी है तो दूसरे तरीके से समझाता हूं। हमें दे रखा है कि 7x माइनस 1 की वैल्यू बताइए, मान ली बात 7x माइनस 1, तो भैया इस सवाल को मैं ऑप्शन से ले लेता हूं। 7x माइनस 1 बराबर अगर मैं 320 मान लूं तो 7x बराबर आ जाएगा 321, यानी इसमें एक जोड़ते ही 7 से भाग होना चाहिए, लेकिन 7 चौक 28, ये भाग हो रहा है नहीं, तो 320 गलत है। 325 ले लें, 325 में एक जोड़ा 326, 7 से भाग हो रहा है, 7 चौक 28 नहीं हो रहा, हटाओ। 328 ले लेते हैं, ये मेरे को लिख के समझाना है, आपको करना नहीं है। 329 आ जाएगा यहाँ, क्या 7 से भाग हो रहा है, 7 चौक 28, बचा कितना 4, 7 7 49, ये भाग हो रहा है, यानी एक्स की वैल्यू 47 आ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है सर, ये बात बिल्कुल सही है। यानी इस केस में अगर हम इसको ले लेते हैं ठीक उत्तर तो हमारी बात ठीक है। 330 भी लेंगे तो भाग नहीं होगा, 331 भाग नहीं होता। दूसरी बात, अगर एक्स की वैल्यू 47 ले रहे हैं तो ये 47, ये 47 और 6 53, और ये 47 और 12 जोड़ेंगे तो 59। तीनों के तीनों प्राइम नंबर सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी ही मेरा इसका आंसर होगा, हाँ है ना? करिए। प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 3k प्लस 1 के रूप में है को 6m प्लस 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है, जहां k और m पूर्णांक संख्या है। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, कहता है प्रत्येक अभाज्य संख्या जो 3k प्लस 1 के रूप में, यानी कोई प्राइम नंबर है मेरे बच्चों, और उस प्राइम नंबर को हम 3k प्लस 1 के रूप में लिख रहे हैं। 3k प्लस 1 के रूप में लिख रहे हैं, जहां k और m पूर्णांक संख्या है, मतलब k और m दोनों ही इंटीजर हैं। वेयर k एंड m आर इंटीजर, जहां k और m दोनों पूर्णांक है। कहता है ये बताओ, ये एक प्राइम नंबर है। पहली बात, क्या इस प्राइम नंबर को 6m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है? इसी प्राइम नंबर को, क्या इसी प्राइम नंबर को 6m प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है? कब? पहला ऑप्शन, जब k एक ओड नंबर हो। तो मेरे बच्चे अगर k को मैं ओड नंबर ले लूं, मान लो मैंने 1 ले लिया, तो 3 एकम 3 और 1 4, 4 को 6 के मल्टीपल से एक बड़ा दिखाया जा सकता है? नहीं सर, यह आंसर गलत है। k इज इवन, इवन लेते हैं तो भैया 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो 6 एकम 6 जमा 1 लिखा जा सकता है।
मैं अगर यहां 4 ले लूं, 2 के बाद 4 लूंगा तो 4 3 12 और 1 13, 13 को भी दिखा सकते हैं 6 गुना 2 जमा 1। अगर मैं यहां 6 ले लूं तो 6 3 18 और 1 19, 19 को भी लिखा सकते हैं 6 गुना 3 जमा 1। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब जब इवन नंबर लोगे तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कह रहा जी बोथ इवन एंड ओड गलत है, ये भी गलत है, तो आंसर बी ही हमारा ठीक आंसर होगा। सोच समझ के उत्तर दिया करो। अच्छा, वो वहां पे सवाल था ना, जो गलती थी उस सवाल के अंदर, यहां वो ऑप्शन ठीक लिखे हुए हैं कि भैया ऑलवेज डिविजिबल बाय 12 एंड मे और मे नॉट बी डिविजिबल बाय 24, और जिसका आंसर ये था, जिसमें दो ऑप्शन बी और सी सेम नहीं आ गए थे, तो वो यहां ठीक लिखा हुआ है इसमें। अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 3 प्राइम नंबर में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इनकी मात्रा बहुत ज्यादा पेपर में आने की। जहां ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो इसके लिए पहले प्राइम नंबर की लिस्ट तैयार करते हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23 29 है ना, 29 का 31 33, 33 कहां से आ गया भाई, 37 41 43 47 53 59 61 67 67 के बाद 71 71 के बाद 73 73 के बाद 79 फिर 83 83 के बाद 89 फिर आएगा क्या 97। ये प्राइम नंबर है मेरे बच्चे। तो 11 2 13 2 15 2 17 और 3 20। यार देखना गलत तो नहीं लिख दिया कुछ मैंने, एक गलत लिखा हुआ देखो, हाँ 21 गलत है। आइए मेरे बच्चे अब ठीक लिखा है। तो ये हमारी प्राइम नंबर की लिस्ट है। इसके आधार पर ऑब्जर्वेशन पे कुछ सवाल आएंगे, बताइए। कहता है इफ n n+1 एंड n+3 आर प्राइम नंबर फाइंड द वैल्यू ऑफ n। देखिए ये सवाल ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी जरूरी है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक प्राइम नंबर n है, तो दूसरा n+1, तीसरा n+3। क्योंकि हमें इस सवाल से मतलब नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से मतलब है। यानी यहां दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहां इन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2। तो ऐसे 3 प्राइम नंबर बताइए जिनमें, या ऐसे 2 प्राइम नंबर बताइए जिनमें 1 का डिफरेंस हो। सबसे पहले बताइए ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। मेरे बच्चे केवल और केवल एक ही नंबर होता है 2 और 3। 2 और 3 ये इकलौते ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर लोगे उनका डिफरेंस हर हाल में 1 से बड़ा होगा। किन्हीं भी 2 को उठा के देख लो आप, जैसे 3 5 को उठाएंगे 2 आया, 5 7 2 आया, 7 11 4 आया, 11 13 2 आया। कुछ भी उठा के देखेंगे तो 1 से बड़ा डिफरेंस आएगा। केवल 2 और 3 ही ऐसे जिनमें डिफरेंस 1 रहता है। तो यहां से समझ में आ गया था कि भैया डिफरेंस 1 है और दोनों प्राइम नंबर है, तो n की वैल्यू आंख बंद करके 2 ले लो। ये 2 आएगा, 2 और 1 3 आ जाएगा, ये 2 और 3 5, 2 3 5 तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। तो n का मान आ गया। अगला बताइए, कहता है यदि n n+2 n+6 अभाज्य संख्या है तो n का मान ज्ञात करिए क्या होगा। मेरे बच्चों ध्यान दें, n n+2 n+6, n n+2 n+6 तीनों की तीनों अभाज्य संख्या, बिल्कुल ठीक है। तो n का मान ज्ञात करना, कैसे करें सर? सबसे पहले ये बताओ मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 2। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? 4। तो भैया ऐसे प्राइम नंबर निकालिए जिनके पहले 2 के बीच का डिफरेंस 2 और अगले 2 के बीच का डिफरेंस 4। अगले 2 के बीच का डिफरेंस 4। तो कह रहा है जी n का मान ज्ञात करिए। तो मेरे बच्चे इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे भी उठा सकते हैं। देखिए अगर मैं n की वैल्यू 41 ले लेता हूं, भाई देखो 42 तो मेरा आंसर नहीं होगा,
ना ही मेरा आंसर 44 होगा, क्योंकि n खुद ब खुद एक प्राइम नंबर है। तो या तो 41 हो गया 43, 41 लेते हैं तो 41 और 2 43, 41 और 6 47। अगर मैं 43 ले लूं तो ये 43, ये 43 और 2 45, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो काटा मार दिया। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों मेरा आंसर आया केवल ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ये भी मेरे बच्चों सेम ही सवाल है, बस ध्यान देना यहां थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ आपको। कहता है क्यू प्लस 2 और क्यू प्लस 6, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 है। देखिए पिछले सवाल में भी डिफरेंस 2 और 4 था, और ये जरूरी थोड़ी है कि 41, 43 और 47 ही ऐसे केवल प्राइम नंबर है जिनके बीच का डिफरेंस 2 और 4 हो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन पे आ जाइए। जब आप ऑब्जर्वेशन पे आएंगे बाबू, तो आप पाएंगे कि यहां ढूंढने ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का पहले 2 का डिफरेंस 2 और उसके बाद 4 है। तो देखो 3 2 5 2 7 नहीं, यहां आ रहा 5 और 2 7, 7 और 4 11, यानी पहला जोड़ा जो बन रहा है मेरे बच्चे वो 5 7 11 है। ध्यान दोगे तो पहले में 2 का फिर 4 का गैप है। आगे बनाओगे तो भाई 11 और 2 13, 13 और 4 17, तो अगला जोड़ा बन गया 11 13 17। ध्यान देना ऑब्जर्वेशन पे, बोरिंग मत करना अपने आप को, क्योंकि डिफरेंस 2 है, यहां डिफरेंस 4 है। पेपर में सवाल आएगा डायरेक्ट। 17 और 2 19, 19 और 4 23, ये भी सेट हो रहा है ना। तो ऐसे बड़े सारे नंबर सेट होंगे, कोई एक ही डाटा नहीं। हमने ये वाला ऑप्शन में था तो 41 2 43, भाई यहां का डिफरेंस 2 था और यहां का डिफरेंस 4 था, तो हमने इसको लिया था। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि हमसे सवाल में पूछा क्या क्या है। कह रहा है अगर ऐसा है तो ये बताओ 3q प्लस 9 का मान क्या होगा। 3q प्लस 9 का मान क्या होगा। तो मेरे बच्चे हमने ऑब्जर्वेशन की तो हमें पता है कि 5 7 11 भी ले सकते हैं, हम चाहें तो 5 7 11 भी ले सकते हैं। तो q की वैल्यू 5 आ गई, तो 5 3 15, 15 और 9 कितना आया 24, 15 और 9 कितना है 24। एक और एग्जाम्पल उठा लेते हैं, अगले में 11 13 17 ले लेते हैं, 11 13 17। तो भैया इस हिसाब से q की वैल्यू 11 ले लेंगे, तो 11 लेंगे तो 11 3 33 और 9 42। बस इतने से आपका आंसर समझ में आ जाएगा, इससे आपका आंसर समझ में आ जाएगा। कहता है ये बताओ कि भाई q प्लस 2 और q प्लस 6 सभी अभाज्य संख्या है, तो 3 प्लस q का मान क्या हो सकता है। क्या केवल 18 होगा, नहीं। क्या केवल 42 होगा, नहीं, नहीं हो सकता, क्योंकि 42 है 24 भी हो सकता है भाई, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ है ना, अगर मैं इसकी वैल्यू 5 रखूं तो 5 3 15 और 9 24 भी हो सकता है। अब आता है क्या 60 हो सकता है। मेरे बच्चे जेन्युइन है कि 60 भी हो सकता होगा। देखिए अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि यहां ओनली शब्द लिखा है, मतलब केवल 18 नहीं होगा, केवल 42 नहीं होगा। 42 हो सकता है लेकिन केवल ही 42 हो वो नहीं, हमने देखा 24। ऐसे ही यहां केवल 60 हो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि केवल 60 तो हो ही नहीं सकता, आंसर 42 भी आ रहा है 24 भी आ रहा है, तो ऐसे बड़े सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फिर हर हाल में हमें डी ऑप्शन पे जाना चाहिए, बोथ बी एंड सी, कि भाई बी और सी हमेशा आपको मिलेंगे, यानी इन 4 ऑप्शन में से अगर बेस्ट छांटना पड़े तो बी और सी दोनों ही होंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना। आप कहेंगे 24 भी तो आ रहा, वो क्यों नहीं शामिल हो रहा। तो उस पॉइंट को समझना कि हमें हमेशा ये देखना होता है कि 4 ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन क्या है। आइए देखिए मेरे बच्चे, ये भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड ही जाएगा। कह रहा है n² माइनस 33, n² माइनस 31 और n² माइनस 29। मेरे बच्चों अब ध्यान देना मेरी बात पे समझने के लिए। कह रहा है n की संभावित संख्याएं बताएं क्या है, कि n का संभावित मान क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ n। तो वही पूछ रहा है n की क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो मेरे बच्चों एक बात ध्यान देना, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओगे, n² है 33 31, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2।
तो मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 3 प्राइम नंबर आपको लेने हैं, 3 प्राइम नंबर आपको उठाने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो। तो ऐसे मेरे बच्चे केवल केवल एक ही जोड़ा है और वो जोड़ा है 3 5 7। 3 5 7, इसके अलावा प्राइम नंबर में और कोई जोड़ा है ही नहीं। 3 5 7 के अलावा कोई जोड़ा है ही नहीं जिनके बीच का डिफरेंस 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7। अब कोई भी जोड़ा उठा ले, जैसे 5 और 2 7, लेकिन उससे अगला क्या है, 4 का डिफरेंस है। 11 और 2 13, उसका 4 का आ गया। हमें चाहिए 2 2 का डिफरेंस। तो तीनों प्राइम नंबर ऐसे हो जिनमें 2 2 का डिफरेंस हो, वो केवल एक ही जगह संभव है, और 3 5 और 7। ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब खुद सोचो कि अगर मुझे n² - 33 की वैल्यू 3 चाहिए, n² - 33 की वैल्यू 3 चाहिए, तो n² की वैल्यू क्या आएगी, 33 उधर जाएगा प्लस का 36 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आएगी मेरे बच्चों, +- 6। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर होगा। हाँ जी, एक ढक्कन कह रहा है 11 और 13 भी तो हो सकती है। अबे मेरे भाई, हमें कितने प्राइम नंबर लेने हैं, 3। हमें कितने प्राइम नंबर लेने, 3। जब तक आप सवाल की गहराई नहीं जानेंगे सीखेंगे कैसे। हमें लेने 3 प्राइम नंबर। तो तूने कहा 11 13, ये तो 2 हुए, तीसरा तो बता, तीसरा तो बता, यहां क्या लिखूं ताकि इसके और इसके बीच का डिफरेंस, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 आए। बता तो सही कोई, समझा? ठीक है, अब आते हैं मेरे बच्चे हम टाइप 4 पे। कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। मेरे बच्चे, मैंने बताया था को प्राइम हो या रिलेटिव प्राइम हो, वैसे तो एक छोटा बेसिक डिफरेंस होता है, लेकिन आपके लेवल पे दोनों एक ही माने जा रहे हैं। रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर का मतलब है कि जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, जिनका HCF 1 हो। HCF 2 नंबर का क्या है, 1 है। ये कहानी। अब सवाल में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 1 एंड विच आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। यानी p और q दोनों के दोनों प्राइम नंबर है ना, को प्राइम नंबर है, दोनों एक से बड़े। पहली स्टेटमेंट कह रहा है बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर। कह रहा है दोनों p और q प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे 13 और 19 दोनों प्राइम नंबर है और दोनों को प्राइम भी है। बोथ p एंड q मे बी कंपोजिट नंबर, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। सर मैंने लिख दिया 16 और 15, दोनों कंपोजिट है लेकिन दोनों को प्राइम है। वन ऑफ p एंड q मे बी प्राइम एंड द अदर कंपोजिट, हो सकता है p को मैं ले लूं 7 और q को ले लूं मैं 8, तो एक प्राइम हो गया, एक कंपोजिट हो गया। ये भी बात ठीक है। तो इसका मतलब मेरे बच्चे 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट यहां जस्टिफाई करते हैं। आइए, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ट्विन प्राइम नंबर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य जोड़े बताओ। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101, और ट्विन प्राइम नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है। तो 103 भी मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर। इनका जोड़ करोगे तो 101 और 103 204। आज यहीं छोड़ते हैं, कल इसे कंप्लीटली खत्म करा लेंगे। देखिए, बहुत सारे भाई ये सोचते हैं जल्दी से सिलेबस खत्म हो जाए। आप सिलेबस जल्दी खत्म करा के करोगे क्या? जितने चैप्टर हो गए हैं उसको पढ़ लो उतने टाइम में। अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लेकिन हम जो भी चीज करेंगे अच्छे से करेंगे, तभी हमें मजा आएगा, नहीं तो हम